ये मार्केट में, ये ध्यान रखिएगा। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो हमारी होगी ना वो फ्राइडे को होगी, जुलाई में शायद 14 जुलाई की जो एक्सपायरी होगी वो फ्राइडे के दिन होगी। तो आप जितना एक्सपायरी खेलना है खेल लो, बैंक निफ्टी एक्सपायरी खेलो, निफ्टी फिन एक्सपायरी खेलो, निफ्टी की एक्सपायरी खेलो, निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी खेलो। एक दिन बच रहा है तो मुझे लग रहा है उस दिन आईटी की लेके आ जाओ एक्सपायरी आप लोग, या फिर बैंक की पीएससी की एक्सपायरी लेके आ जाओ। तो सारा दिन एक्सपायरी खेलो, बाकी कुछ चीजें तो समझना नहीं। देखो अगर किसी एक को आप फोकस करोगे ना तभी यहाँ पे पैसा बनेगा। आप सिर्फ एक्सपायरी खेलने आ रहे हो ना तो कभी भी पैसा नहीं बनेगा। यहाँ का पैसा बनेगा, दूसरे में चले जाएगा, दूसरे का आएगा, तीसरे में चला जाएगा, तो पैसा यहाँ पे बनेगा नहीं। और पहली बात मैं बार बार बोलता हूँ, अगर एनालिसिस सीखनी है आपको तो सबसे पहले आपको स्टॉक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो जरा बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड देखो, ये मत देखो कि सारा दिन का मत देखो। आप यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ शुरू का 15 मिनट निकाल दो, लास्ट का 10 मिनट यहाँ पे निकाल दो, लास्ट का आधा घंटा निकाल दो, शुरू का आधा घंटा निकाल दो। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को आप देखो 120 और नीचे की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 40 या 50, यानी 70 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करा। अब 70 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करा तो क्या गुंडा बनेंगे हम लोग यार? ऐसे ट्रेडिंग से हम लोग क्या गुंडा बन जाएंगे हम लोग? फिर तो बन गए गुंडे हम लोग ना। ये गुंडा बन ही नहीं पाएंगे आप ट्रेडिंग के गुंडे बनने के लिए कम से कम 200 पॉइंट का तो मूवमेंट हो जिसमें 50 पॉइंट या 60 पॉइंट आसानी से निकाल पाए। इस 70 पॉइंट में आप लोग ट्रेड ले रहे होगे, कोई बाइंग कर रहा होगा, फिर सेल कर रहे होगे, फिर बाइंग कर रहे होगे, फिर सेल कर रहे होगे। और कल की वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया कि ये ट्रैप करेगा ऑप्शन बायर को। यहाँ पे ऐसी कंडीशन पे जाके ये क्लोज हो रहा है ना कि यहाँ पे ऑप्शन बायर को ये ट्रैप ही करेगा। और कल की सिचुएशन भी वही, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए कल के लिए मार्केट इस ओपन इसके नीचे ही होगा, ध्यान कि इसके ऊपर ओपन होगा तो मजा नहीं आएगा। इसके नीचे ही यहाँ पे ओपन हो, इसी जोन में यहाँ पे ट्रेड करे, 11, 12, साढ़े 12 बजे तक ओपन ट्रेड करे और उसके बाद निकालेगा। देखिए ध्यान रखिए क्वांटिटी हम कम ही ट्रेड करेंगे अभी भी। उसके बाद जैसे इस रेंज को निकालेगा तो एक मूवमेंट मिलेगी, इसमें जो वो ऊपर का मूव निकल के आएगा 44,355 का फर्स्ट मूव होना चाहिए, 44,455 का यहाँ पे सेकंड मूव होना चाहिए। और अगर ये 44,555 के ऊपर टिक के क्लोज कर देता है ना तो अगले दिन जो मूवमेंट बनेगी वो देखने लायक बनेगी। तो नजर हमारी यहाँ पे होनी चाहिए कि 44,500 के ऊपर क्या ये क्लोज करता है और अगले दिन इसी लेवल के आसपास खुलेगा तो मजेदार मूव होगा। तो यहाँ पे कल के सेशन में इसके इसी रेंज में खुले और खुलने के बाद यहाँ पे टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद ऊपर की साइड का ब्रेकआउट करेगा तो आपको एक मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है 355, 455 की ये मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अब मान लीजिए यहाँ पे ओपन होने के बाद ये टाइम बिताता है, इसी रेंज में टाइम बिताता है, 50-60 पॉइंट की जैसे रेंज बनी, रेंज के अंदर टाइम बिताता है और नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो फिर यहाँ पर भी आपको 60-70 पॉइंट नीचे की साइड का मूवमेंट मिल सकता है। जैसे इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे आपको पहला मूव मिल सकता है 44,111 का, सेकंड मूव हो सकता है 44,022 का। इस दो मूव के लिए आप यहाँ पे इसको देखिएगा अगर इसी रेंज में ओपन होते हैं तब। अब मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो गया, इंपॉर्टेंट ये है कि कल गैप अप ओपन हो गया और कहाँ पे ओपन हो गया, ये 400 और 500 वाली रेंज में गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ पे तो मैं फिर ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, मैं वेट ही करना यहाँ पे पसंद करूंगा, क्योंकि अगर ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाएगा ना फिर हमारे ये वापस इसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंच जाएगा जहां पे हमने 3 दिन कोशिश की लेकिन हम ऊपर की साइड में निकल नहीं पाए। तो शायद यहाँ पे कोई रेंज बनाएगा ना, फिर उस रेंज को ट्रेड करने में मजा आएगा। लेकिन ऊपर की साइड में क्वांटिटी वापस मैं बोल रहा हूँ कि 110 ही रखिएगा क्वांटिटी। नीचे की साइड में क्वांटिटी थोड़ी सी जरूर मैं 25% यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर मैं डेली 100 क्वांटिटी अच्छे मार्केट में 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो जैसे यहाँ पे अगर रेंज 1-1.5 घंटे की बनी और उस रेंज को ये ऊपर की साइड में ब्रेक ना करके नीचे की साइड में ब्रेक किया तो यहाँ पे मैं मान लीजिए अगर डेली मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो फिर मैं 25 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करना पसंद करूंगा नीचे की साइड में। ये अगर इस जोन में खुला तो ही बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है 44,000 के आसपास तो फिर ये इसी रेंज में फंसते हुए आपको दिखेगा। ज्यादा बड़ा गैप डाउन होता है अगर 44,000 के नीचे तो 44,000 के नीचे इसको सस्टेन होने दीजिए। ध्यान रखिएगा मैं बताया कि डंडा लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं वो लोग, तो यहाँ पे सस्टेन होने देंगे। उसके बाद हो सकता है कि खुलने के साथ में 300 पॉइंट गिर जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं। देखो एनालिसिस का मतलब ये होता है ना कि आपको अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, अपने जो अपने रूल्स बनाया उस पे बिलीव होना चाहिए। तो मेरा रूल्स ये है कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे और कंटिन्यू यहाँ से 200 पॉइंट गिर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर ये 44,000 के नीचे ही इसी जगह पे रेंज बना के अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे जरूर 100-150 पॉइंट के लिए यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ बैंक निफ्टी को। तो ध्यान रखना बैंक निफ्टी में कुछ खास मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, तो ज्यादा दिमाग यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। सारे दिन बैठ के ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये बनाओगे, ये ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये ट्रेंड लाइन बनाओगे, ये ट्रेंड लाइन बनाओगे। भैया जगह तो होनी चाहिए यार। 100 पॉइंट के अंदर में क्या ट्रेंड लाइन बना लेंगे, वही बोल रहा हूँ 100 पॉइंट के अंदर में क्या गुंडा बन जाओगे ट्रेड करके, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो शांति से बैठिए, छोटी छोटी क्वांटिटी
निफ्टी को ट्रेड कीजिए, ट्रेड मिलेगा, इंतजार कीजिए, थोड़ा समय लेता है मार्केट, थोड़ा सा साइडवेज है तो अभी थोड़ा टाइम लेगा, पैसे बचा के रखेंगे तो जब ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा 2-3 दिन है तो वहां पे पैसा बनेगा, चाहे वो अपसाइड का ट्रेड दे या डाउन साइड का ट्रेड दे। हम तो ट्रेंडिंग मार्केट